समय बीतने लगा। राजा के दूसरे विवाह को 6 वर्ष बीत गए। रानी वन में है, भगवान का भजन है। उस समय एक बार चातुर्मास प्रारंभ हुआ। चातुर्मास बरसात का समय। बरसात के समय में संत कहीं जाते नहीं, एक जगह रुक जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। रानी के आश्रम में कुछ संत रुक गए, ब्राह्मण संत थे, रुके रहे। 4 महीने व्यतीत करने के बाद जब जाने लगे तो रानी से बोले, रानी तुम्हारी सेवा से हम सभी संत बड़े प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांग लो। रानी ने संतों से वरदान क्या मांगा? हे प्रभु, राजा का दूसरा विवाह हुआ, 6 वर्ष बीत गए, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। राजा के यहाँ सुरुचि रानी की गर्भ से एक संतान दे दो। अच्छा विचार करो, इसलिए तो हमारे धर्म को सनातन कहते हैं। हाँ। क्या मांगा? बोले हमें कुछ नहीं, हमारी दूसरी रानी के गर्भ में संतान दे। ये है मातृभाव। संत बोले चिंता मत करो रानी, तुम्हारे अंदर परोपकार कूट कूट के भरा है। जाओ हम आशीर्वाद देते, पहले तुम्हारे गर्भ से संतान पैदा हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। समय निकला, एक बार राजन आश्रम में पधारे, लौकिक गतियों में प्रवेश किया। रानी के गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। छोटी रानी के यहाँ भी एक बेटा हुआ। बड़ी रानी सुनीति के गर्भ से जो बालक हुआ, नाम पड़ा ध्रुव जी महाराज। ध्रुव माने अटल, अडिग, जो कभी अपने पद से विचलित ना हो। ध्रुव। ध्रुव का एक और अर्थ है, सारे संसार की लौकिक रीति में जाने के बाद भी एक बना रहे, जो संसार को, संसार में रहने के बाद भी संसार को ना अपनाए, केवल गोविंद को अपनाए, वो है ध्रुव, अटल है। छोटी रानी के यहाँ बेटा हुआ, नाम पड़ा उत्तम कुमार। 5 वर्ष के ध्रुव जी। एक बार ध्रुव जी महाराज आश्रम से मां की आज्ञा लेकर के कहां पहुंचे? राजभवन में। राजन को सब पता था। अच्छा एक बात जरूर कहूंगा मैं, हम अपने बालकों को एक शिक्षा अवश्य दें। जब भी व्यक्ति, बालक, बेटा, आप अपने घर से निकलो कहीं जाने के लिए, अगर आपके माता पिता हैं तो उनके चरण छूकर निकलो। माता पिता ने परोक्ष आशीर्वाद दिया और संसार सागर से चले गए, कोई बात नहीं, ठाकुर जी के मंदिर को प्रणाम करके निकलो। आपका कभी बुरा नहीं हो सकता, गारंटी है, कभी बुरा नहीं हो। आपको पता है प्रणाम करने से बहुत सी चीजें मिलती हैं। इतनी कितनी बहुएं बैठी यहाँ पर जो अपनी सास के डेली दिन पांव छूती, आनंद है। अरे सबरी सुख, सबने हाथ उठा दिया, बस फर्क इतना था कि एक हाथ ऊपर उठता, सब और थोड़े नीचे थे, पर नहीं सब छूती। आपको पता है पैर क्यों छूने चाहिए? अभिवादन शीलस्या नित्यम वृद्धो प्रसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। जैसे ही ध्रुव जी महाराज पहुंचे राजभवन में, राजा ने जब अपने कुंवर को देखा, गोदी में उठा लिया बड़े प्रेमातुर भाव से।
और उस समय एकदा सुरुचे पुत्रम कमारोपलालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राज्याभिनन्दता। व्यासी भगवान श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, एक बार राजा के पास ध्रुव और उत्तम कुमार दोनों उपस्थित थे। राजा ने ध्रुव जी को गोदी में ले लिया, उत्तम कुमार खड़े थे। और ये पूरा दृश्य किसने देखा? छोटी रानी ने। आई, आग बबूला हो गई, भयंकर क्रोध में आई और आकर के उन्होंने पहले तो राजा की खबर ले डाली। शर्म नहीं आई? मेरा बेटा खड़ा है और ये मेरे सौत का बेटा तुम्हारी गोदी में है, और क्यों रे? हाथ में से छीन करके जमीन पर पटक दिया। और पता आपको शब्द क्या थे उनके? कहती हैं, क्यों रे? अभागे। शब्द क्या था? अभागा। अभागा क्या होता पता है? जिसके बाप नहीं है, मां नहीं है, वो अभागा नहीं है। जिसके पास धन नहीं है, वो अभागा नहीं है। जिसके पास पद नहीं है, वो अभागा नहीं है। जिसके पास भोजन नहीं है, वो अभागा नहीं है। फिर अभागा है कौन? बोले जो जन्म, मनुष्य जन्म लेने के बाद जिसने भगवान का भजन नहीं किया, वो अभागा है। और गाली देती हुई क्या बोली? बालोऽसि बध्नात्मानं मन्ये स्त्री गर्भ संभृतं नूनं भवादेव भवानी यस्य दुर्लभे अर्थे रथा। बाल क्रोध में आकर के कान पकड़ के क्या बोली? क्यों रे? शर्म नहीं आई? राजा की गोदी में बैठा। अरे राजा की गोदी में बैठने के लिए जितना आवश्यक राजा का पिता होना है, उतना आवश्यक किसी और का नहीं, मेरा मां होना है। इसलिए अब तू एक काम कर, अगर तुझे राजा की गोदी में बैठना है तो भगवान का कर तू भजन, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो वरदान मांगना कि मेरी मृत्यु हो जाए और मरने के बाद मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं। देखो आप यहां पर एक अपराध नहीं किया, यहां पर धार्मिक और लौकिक दोनों अपराध कर दिए। लौकिक अपराध यह है, 5 साल का बेटा किसी का भी हो, उसको कभी गाली नहीं देना, गुस्सा नहीं होना, किसी का भी हो। दूसरी बात, धार्मिक अपराध क्या? भगवान का भजन करने के बाद गर्भ नहीं आता, गर्भ छूट जाता है, अर्थात गर्भ में नहीं आना पड़ता। भगवान के भजन के बाद अच्छा गर्भ में कौन भजन का आता है? बोले जिस प्रकार भजन किया कौशल्या ने और कहा कि मेरे गर्भ में गोविंद आ जाएं, मेरे राम जी आ जाएं, तो मतलब तेरा गर्भ कौशल्या से भी बड़ा है क्या? ये लौकिक और धार्मिक दो अपराध कर दिए। ध्रुव जी महाराज तो रोते बिलखते दौड़े मां के पास आए और बार बार रोते हुए मां से कहते हैं, मां आज एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा मैंने। बालक को रोते हुए जब देखा, सुनीति रानी बोली, बेटा बात क्या है? सारी कथा सुनाई, और कथा सुनाने के बाद उन्होंने एक बात और कही। क्या कहा? मां मंगलम परेषु ममस्ता, मां मंगलम तात परेषु ममस्ता भुड़कते जनो यत्परः। हे मां, मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा फिर मैं बताऊंगा सुरुचि को, नाम लेके बोले,
फिर मैं बताऊंगा, थोड़ा बड़ा हो जाओ। माँ ने उसी समय मुंह पर हाथ रख दिया, बोले ना बेटा, माँ मंगलम, बेटा याद रखना किसी का अमंगल नहीं करना। यह है माँ। कहते हैं ना, माँ कौन है? पहली पाठशाला होती है बच्चे की, पहली गुरु होती है माँ, है ना। तुम्हारा बेटा भी मोहल्ले में से लड़के आए तो तुम क्या करती? बेटा को गाय नहीं देने आओ, को मानने नहीं आओ, जा तो नहीं कह पाओ, तुम क्या कह देती? फेंटा बांध के झांसी की रानी बन के खुद पहुंच जाती हूँ के दौर में। काड़पन एक हम देखा, मुंह तो नहीं कत का छू गई। बुरा नहीं मानना है जी, नहीं। आप प्रथम पाठशाला हैं। आप बच्चे को जैसा ज्ञान दोगे बच्चा वैसा बन जाएगा। अरे कच्ची मिट्टी का घड़ा है, कैसा भी बना दो उसे, कैसा भी बना दो। माँ बाप के आनुवांशिक गुण बच्चों में होते हैं, प्रकृति द्वारा उनको पोषण मिलता है। पर यदि आप चाहो तो उसे राम भी बना सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसे रावण भी बना सकते हो। आपके हाथ में है, परम सत्य है। पिता उसका पोषण दे सकता है, पर पिता उस बालक को वो ज्ञान नहीं दे सकता जो देने की सामर्थ्यता आप में है। रानी कहती है, मां मंगलम परेशु ममस्ता बुढ़ते, बेटा किसी का अमंगल नहीं करना। हमेशा आप अगर संसार का मंगल करोगे तो गारंटी है तुम्हारा भी मंगल होगा। इस बात में कोई शक है क्या? नेवर, कोई शक नहीं है। अरे गेहूं बोओगे तो जुनई थोड़ी काटोगे, गेहूं ही काटोगे। हाँ, याद रखिएगा। उस समय बोले माँ, फिर उन्होंने हमें गाली दी, हमसे कहा तू अभागा है। बोली हाँ बेटा, अपन अभागे हैं, अभागे। पर अभागे का अर्थ क्या है? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सच है, हम दोनों बड़े अभागी हैं। कैसे? जो नर तन पाकर भी अब तक प्रभु के न बने अनुरागी। अरे जिसने अपने मुंह से कभी राम का नाम नहीं लिया वो अभागा ही तो है। एक बात कहूं बेटा, तुम्हें पिता की गोदी से नीचे उतार दिया, कोई बात नहीं, पिता से भी एक और कोई बड़ा है। कौन? बोले परम पिता। जिस गोदी में तुम्हारे पिता को भी जाना है तो एक काम करो ना, अगर भजन करना है तो परम पिता की गोदी का कर लो। देखो 5 साल के बालक को घर से अच्युत कर दिया। बेटा यहां नहीं, एकांतवास करो, एकांत, जहां पर संसार की उद्विग्नता तुम्हारा किसी भी प्रकार से मन का नाश ना कर सके। अकेले 5 वर्ष के बालक चल दिए। नारद जी मिले। जैसे ही नारद जी मिले, नारद जी ने परीक्षण किया, नारद जी को प्रणाम किया। किसने? ध्रुव जी ने। नारद जी समझ लिए कि ये भगवान को पालेगा। अच्छा एक बात और कहूंगा, हमारे शास्त्र में, उपनिषदों में जिन जिन भगवत प्रेमियों की कथा अंकित है, उन्हें भगवान बाद में मिले, पहले नारद जी मिले। और जिसको नारद जी मिले भगवान उसे जरूर मिलेंगे, ये बात भी सत्य है। सो नारद जी के जैसे ही वंदन किया, नारद जी समझ गए भगवान को पालेंगे। फिर भी परीक्षा ली नारद जी ने। कहां जा रहे बेटा? बोले जंगल में। कहां? क्यों? बोले भगवान को ढूंढने। बोले बेटा जंगल में भगवान नहीं मिलते, बब्बर शेर मिलते हैं, घर लौट जाओ। बोले नहीं प्रभु, अगर मृत्यु शेर से होगी तो वो घर में भी खा लेगा। ये अलग परम सत्य है, परम सत्य है। बोले बेटा ये तुमने क्या दीक्षा ली है? दीक्षा का मतलब तो जानते ना।
आपने गुरु बनाए हैं। गुरु जो गा माने अंधकार, रू माने उजाला, जो उजाले में ले जाए आपको, अंधकार को दूर कर दे। ध्रुव जी बोले प्रभु जंगल में गुरु कहां ढूंढूं, आप ही दे दो ना दीक्षा। क्या बात है। और उसी समय भक्त ध्रुव जी महाराज को कानों में एक मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम हैं शरण में प्रभु वासुदेवाय। हम हैं शरण में प्रभु वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। भजन शुरू हो गया। जैसे दीक्षा दी और सुंदर यमुना के किनारे भजन प्रारंभ हो गया। बंधुओं, जैसी भजन प्रारंभ हुआ, एक मास बीत गया, एक महीना। एक महीने बाद गुरुदेव आए, नारद जी आए, बोले बेटा भगवान मिले? बोले नहीं मिले। पूरी क्रिया बताई जैसे हम भजन करते हैं। बोले बेटा एक काम करो, अब आप फल नहीं खाया करो। एक महीने का अंतराल रहा, प्रातः तुमने फल खाए, फिर दोपहर में फल खाए, फिर रात्रिकालीन फल खाए। अब एक काम करो बेटा, तुम सूखे पत्ते खाओ। आत्मा का शोधन किया। एक महीना बीता। तिरात्रांते तिरात्रांते प्राप्ते कपिपंथ वदराशना आत्ममृत्युन्नुसारेण नित्य मासम नित्य अर्चनम हरिम। तीन दिन के अंतराल से भोजन होने लगा। धीरे धीरे करके 4 महीने बीत गए, भगवान नहीं गए। अपन को क्या चाहिए? हाल लगाओ, हाल फायदा। नो वेटिंग, हम इंतजार नहीं करेंगे। कोनो पंडित जी ने कह दी अगर कि भैया एक काम करो, तुम हनुमान जी के तुबन चले जाओ करे और काम बन जाए। सो मंदिर गए, एक मंगल, 2 मंगल, तीसरे मंगल नहीं बनो, काय को लगे महाराज करते करते तुम चले गए, हमें 3 मंगल हो गए। बात सब। एक बात कहूं, भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। अच्छा, परीक्षा किसकी लेते हैं? जो परीक्षा देने लायक होता है। नालायक की परीक्षा नहीं होती, लायक। अच्छा विचार करिएगा, जितनी परीक्षा भगवान ने उन दिव्य पुरुषों की ली जिनका आज वेद में नाम अंकित है, अगर वैसी परीक्षा हमारी ले लें तो सप्लीमेंट ही नहीं आएगी। हाँ, डोम के घर पानी भरवा दिया था, अंग अंग कटवा दिया था। यह है परीक्षा का रूप। विचार करिए, थोड़ी सी हमारी परीक्षा हुई कि हम घबरा गए, है ना? थोड़ी सी परीक्षा हुई हम डिप्रेशन में आ गए, डिप्रेशन में आ गए, अनर्गल विचार करने लगे, बुरे पथ पर चले गए, है ना? टेंशन में भाई सुखे तक पहुंच जा, खिड़की में हो हाथ मोड़ा दे, जान गए हुई हो माँ से आ जाते में डोला डालत, काय कल टेंशन में तो हते तो ठटनी होते काय होगा तो बन पे चले जा तो कल टेंशन में हते। अच्छा एक निवेदन करें,
जब भी टेंशन में हो गुरु के पास जाओ, गुरु की शरण में जाओ। आपने गुरु भी ना बनाए हो तो हनुमान जी से अच्छा गुरु तो है ही नहीं, उनसे अच्छा गुरु है ही नहीं। वो सहायता करते, अंतर मन से उनको ध्यान लो। पंचमे मास प्राप्ते, 5वां महीना शुरू हुआ। नारद जी आए, बोले बेटा भगवान, बोले नहीं मिले। बोले खाना पीना क्या चल रहा? बोले आपने कहा था कि सूखे पत्ते खाओ, तो वो ही चल रहे हैं। बोले बेटा एक काम करो, अब ना पत्ते खाना ना फल खाना, फिर बोले ना पानी पीना, फिर क्या करें? बोले एक काम करो, अब तुम सांस भी नहीं लो। गुरु का आदेश है, मात पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करिए शुभ जाने। ऐसे ही नहीं लिख दिया बाबा तुलसीदास जी महाराज ने, माता पिता और गुरु की वाणी पर कभी विचार नहीं किया जाता, विचार नेवर, करना ही नहीं। अबे का कहता बनो रे, तुम का जानो, तुम जानो का पापा से कह रहे वे जान जात क्या हो लो, हम कछु नहीं जाना, सो तें जाना, सो जान ले भैया जैसे हुए। यथार्थ मानिएगा, विचार नहीं किया ध्रुव जी ने, श्वास रोक दी। पंचमे मास प्राप्ते